सार्वजनिक जीवन ही है। और इस क्षेत्र में हम निश्चित रूप से, चाहे वो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र हो या फिर महाविद्यालय के माध्यम से ब्लॉक और प्रशासन के माध्यम से रहती है, उसमें भी अपना सक्रिय योगदान करता हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रकाश न्यूज़ लाइव के तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि पूरे बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं जिला परिषद के उम्मीदवार राजेंद्र पांडे जी हैं, खासचीज बातचीत करने के लिए और क्षेत्र में घूम रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने विकास के नाम पर केवल और केवल सत्यानाश को आमंत्रित किया है। चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है। आज पहरेदार बनने के नाम पर समाज और जनता के आवंटित राशि का बंदरबांट करने के लिए ही आज इस क्षेत्र में इतना मारामारी दिखाई पड़ रहा है, इतनी तरफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में मैं चाहता हूं कि जनता यदि विश्वास करती है तो निश्चित रूप से परिवर्तन का एक शंखनाद फूंका जाएगा, जिसका परिणाम आम जनता को प्राप्त होगा। और इस बार हम आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं तो तांडव नर्तन। 15 साल की परिस्थितियों को लोगों ने झेला है और पहरेदार बन के लोगों ने आम और आवाम को ठगने का काम किया है। इसका पर्दाफाश हो चुका है। अभी कई जगहों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सभी जगह पर नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर भी नए चेहरे आएंगे क्षेत्र में आपके जो? हाँ, इस क्षेत्र में भी परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। और परिवर्तन केवल उम्र से नहीं होता है, बल्कि उम्मीदवारों के व्यक्तिगत चरित्र, राजनीतिक अनुभव, उनके सार्वजनिक जीवन की पवित्रता इत्यादि बातों से प्रभावित होती है। और जहाँ तक उम्र की बात है, मैं अभी उस रूप में अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम पाता हूँ कि आज के युवा उम्मीदवारों को, जो केवल और केवल युवा होने का दम भरते हैं, राजनीतिक सोच, विचार, अनुभव और संघर्ष की भाषा का मैं पाठ पढ़ाता हूं। और अपने सोच और अनुभव के आधार पर इस क्षेत्र में विकास की एक नई किरण का संचार होगा, जिसके लिए मैं व्यग्र हूं और लोगों से जनादेश की प्रतीक्षा करता हूं, जनादेश मांगता हूं। इसलिए उम्र कोई प्रभाव नहीं रखता है और उम्र के रूप में हम अभी मानसिक और शारीरिक रूप से किसी युवा से पीछे नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं, अपने अपने जो भी काम करवाए हैं उनको बारे में बता रहे हैं। आप भी हमारे चैनल के द्वारा बताएं कि क्या कुछ लोगों को अभी तक आपने कितने सालों से मतलब इस राजनीतिक कैरियर में हैं और लोगों के मतलब कितना काम करवाते हैं? मेरा बचपन से लेकर 55 तक अर्थात शुरू से लेकर आज तक मैंने राजनीतिक और जन सेवाओं में ही अध्ययन के साथ साथ अपना जीवन बसर किया है, भ्रमण भी और अध्ययन भी। मैं 41-42 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे जिला के क्षितिज पर सक्रिय रहा हूं, आज भी हूं। विभिन्न जवाबदेहियों का निर्वहन कर रहा हूं और इसी क्षेत्र में बालाजी इंटर महाविद्यालय पानापुर के प्राचार्य पद से सम्मानित होकर अवकाश प्राप्त कर चुका हूं। तो मेरा दोनों क्षेत्र है, इस क्षेत्र सार्वजनिक जीवन ही है। और इस क्षेत्र में हम निश्चित रूप से, चाहे वो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र हो या फिर महाविद्यालय के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र हो, सब में अपने चरित्र का मैंने परिचय दिया है। और इस फिर कभी कभी आम जनता की जो समस्याएं ब्लॉक और प्रशासन के माध्यम से रहती है, उसमें भी अपना सक्रिय योगदान करता हूं। क्षेत्र में कहीं कहीं सड़कें टूटी फूटी हैं, बिजली की समस्या रही है, स्वास्थ्य की समस्या रही है,
गरीबों के इलाज की समस्या रही है, उन सारे समस्याओं के प्रति मैंने अपनी तत्परता और सक्रियता से योगदान देता रहा हूं। इस चीज़ को आम और आवाम समझते हैं, सम्मानित मतदाता भाइयों एवं बहनों को ज्ञात है। जनता आपको एक बार मौका देती है तो पहला काम क्या रहेगा क्षेत्र के लिए? पहला काम जो हमारा एक पारदर्शिता के साथ साथ ये बताना कि अब तक जनप्रतिनिधियों ने कितनी राशि आवंटित की है, विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए प्राप्त हुआ है और प्राथमिकता के तौर पे क्या क्या करना है, इस चीज़ को मैं मानस पटल पर रखूँगा। सार्वजनिक रूप से इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे कि यह साधन और यह राशि जनता को के विकास के लिए प्राप्त हुआ है, इसको प्राथमिकता के क्रम में पंचायत सह आवंटित करके विकास करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके माध्यम से लूट का 4 हिस्सा जनप्रतिनिधियों के खाते में, पदाधिकारियों के खाते में और अन्य सहयोगी लोगों का जो झुंड होता है उनके खाते में जाता है। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे ताकि जनता का पैसा जनता के दरबार में, जनता के द्वारा समुचित रूप से प्रयोग किया जा सके और ईमानदारी से विकास दिखाई पड़े। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। जनता से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस बार परिवर्तन की व्यापक लहर दिखाई पड़ती है और इस परिवर्तन के व्यापक लहर में निश्चित रूप से एक योग्य और अनुभवी प्रत्याशी के रूप में विभिन्न प्रत्याशियों से तुलना करते हुए यह देखें कि कौन ऐसा प्रत्याशी है या उम्मीदवार है जो इस क्षेत्र का सच्चे रूप से प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास अपनी राजनीतिक सोच है, जिसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन कितना उन्नत और पवित्र रहा है। इन सारे बिंदुओं पर हमारे सम्मानित मतदाता विचार करने जा रहे हैं और उसमें मुझे लगता है लोगों मतदाताओं के बातों से, रुझान से और उनके द्वारा प्राप्त उत्साह और प्रोत्साहन से कि निश्चित रूप से इस बार हम विजयी उम्मीदवार होंगे और इसके लिए आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं। अभी आप देख रहे थे प्रकाश न्यूज़ लाइव पे, हम खास बातचीत करने के लिए अभी कांटी क्षेत्र में हैं और ऐसे ही पंचायत चुनाव से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक ले इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।